प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.2 यूनिट 5 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी का है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है? एन ए पी कंसिस्ट ऑफ द 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज इक्वल टू 106। फाइंड द 29th टर्म। तो इस 50 टर्म तो कंसिस्ट करता है ए पी, और यही जो है लास्ट टर्म हो गया। तो सलूशन में लिखोगे फॉर दिस ए पी, for this AP given that क्या है? थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू 12 और यही लास्ट है। लास्ट टर्म यानी 50 टर्म्स ही हो जाता है। तो A50 इज इक्वल टू लास्ट टर्म ये 50 हो जाएगा 106। तो 829 जो है फाइंड करना है। लिखोगे वी नो दैट क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। देयरफॉर A3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 डी हुआ। A3 का वैल्यू कितना है? 12 इक्वल टू ए प्लस 2D। देयरफॉर ए प्लस 2D इज इक्वल टू 12। ये नंबर 1 आ गया। सिमिलरली ए आपका 50 इज इक्वल टू ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। और ये 50 का वैल्यू कितना दिया है आपका? 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 डी। देयरफॉर ए प्लस 49 डी इज इक्वल टू 106। ये नंबर 2 हो गया। सेम इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा? तो फ्रॉम है तो उसको ऊपर लिखोगे ए प्लस 49 डी इज इक्वल टू 106 ए प्लस 2D इज इक्वल टू 12 आ गया। सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे की साइन चेंज होगा। ये कितना आ जाएगा? 47D इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 9। देयरफॉर D इज इक्वल टू 94 अपॉन 47। 47 2 जा तो ए आएगा 2। देयरफॉर D इज इक्वल टू 2। तो D का भी वैल्यू तो मालूम हो गया और ए का भी वैल्यू मालूम हो गया। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है? ए प्लस 2D इज इक्वल टू 12। ए प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 हो गया। ए प्लस 4 इज इक्वल टू 12। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 12 माइनस 4। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 आ गया। तो ए इज इक्वल टू आपका 8 आ गया। अब क्या लिखोगे? देयरफॉर A29 इज इक्वल टू ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। तो इसका A29 का निकालना है। ए का वैल्यू कितना आ गया? 8 प्लस 28 इंटू 2 इक्वल टू 8 प्लस इसको आपका जो मल्टीप्लाइज करोगे तो क्या जाएगा? 56। अब इसको जो आपको याद करोगे तो आएगा ये 64। देयरफॉर A29 इक्वल टू 64। तब क्या निकालोगे? देयरफॉर 29th टर्म of
दिस AP is 64, दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों, यहाँ से आप देखो, जब सबट्रैक्ट करते हो ना, फ्रॉम 2 है तो 2 ऊपर लिखोगे और ये नीचे लिखोगे, नीचे का साइन चेंज होता है, तो ये जो आपका हो गया सेम हुआ तो कैंसिल हो जाएगा। 49 में से 2 को सबट्रैक्ट करोगे तो 47 आ जाएगा। 106 में से 12 को सबट्रैक्ट करोगे तो आएगा 94, तो D इज इक्वल टू 49, 94 अपॉन 47, तो 47 2 जा जाएगा तो D इज इक्वल टू 2 आएगा। D का वैल्यू तो आ गया, अब हमें A का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी हम ये 29 निकाल पाएंगे। तो A प्लस 2D जो है इक्वल टू 12 फ्राम 1 से D का वैल्यू रखा, फिर 2 2 जा 4, फिर A इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो A इज इक्वल टू 8 है, तो A का वैल्यू 8 आया और D का वैल्यू 2 आया। अब A29 क्या होता है? AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A29 बाई A प्लस 29 माइनस 1D, तो A का वैल्यू है 8, ये आ जाएगा 28, सब्ट्रैक्ट करोगे 29 माइनस 1 और D का वैल्यू 2, इसका मल्टीप्लाई को 56 और 8 और 56 को जो ऐड करोगे तो ये आपका 64 आ गया। देयरफॉर 29 टर्म ऑफ दिस AP इज 64, दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो क्या करोगे? सॉल्यूशन में लिखोगे फॉर दिस AP गिवन दैट क्या होगा? A3 इक्वल टू 4 एंड A9 इक्वल टू -8 दिया हुआ है। कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस AP 0, तो क्या करोगे? लेट nth टर्म ऑफ दिस AP is 0, therefore AN is equal to 0। लिखोगे we know that क्या होता है? AN is equal to A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN क्या है? 3 लिखोगे, A3 is equal to A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। तो A3 का वैल्यू कितना है? 4 इक्वल टू A प्लस 2D आ जाएगा। देयरफॉर A प्लस 2D इज इक्वल टू आपका 4, दिस इक्वल टू 1 लिखोगे। सिमिलरली क्या है? A9 दिया है, A9 इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D। तो A9 का वैल्यू कितना दिया है? -8 इज इक्वल टू A प्लस 8D। देयरफॉर A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देख रहे हो कि यहाँ पर 8D है, यहाँ पर 2D है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करोगे। लिखोगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा? तो ये जो इक्वेशन 2 है उसको ऊपर लिखोगे, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 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 कैंसल, इसमें से आएगा 6D इज इक्वल टू -12, देयरफॉर D इज इक्वल टू -12 अपॉन 6, तो 6 2 जा आ जाएगा, देयरफॉर D इज इक्वल टू -2। तो प्यारे बच्चों, तो D का तो वैल्यू आ गया, अब हमें A का भी वैल्यू निकालेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1
तो क्या इक्वेशन है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, d का हमने वैल्यू रख दिया, तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब a का भी वैल्यू आ गया और d का भी वैल्यू आ गया, तो हमें किसका निकालना है। अब ए नेट टर्म ऑफ दिस AP 0 लिया है, लिखोगे देयरफॉर ए n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एन टर्म को निकालना है, तो ए एन का वैल्यू कितना है 0, तो ए का वैल्यू कितना दिया आपका है 8 आ गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -2। तो अब क्या करोगे, यह जो आपका आएगा, चूंकि माइनस आ गया इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो इसको इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, तो लिखोगे 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू 8/2, 2 4 जा, देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 प्लस 1, n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब लिखोगे देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0, दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों, यहाँ से आप देखोगे सिमिलरली करोगे तो ये 9 का ये इक्वेशन बनेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करो तो इसकी साइन बदलेगा, तो यहाँ पर 6d बराबर -12, तो d इज इक्वल टू 6 2 जा -2 आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से में d का वैल्यू रखोगे और a का वैल्यू आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर an टर्म्स को लिया है, वो सपोज 0 है, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर a का वैल्यू 8, n माइनस 1 और d का वैल्यू -2। चूंकि यहाँ पर माइनस दिया है तो a आएगा राइट से लेफ्ट आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2n माइनस 1 इक्वल टू 8, n माइनस 1 इक्वल टू 8/2, तो 4, n माइनस 1 इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 प्लस 1, तो n इक्वल टू 5। देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या दिया, इफ द 17th टर्म ऑफ एन AP exceed its 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस निकालने का। यानी 17वां टर्म जो है 10वां टर्म से कितना ज़्यादा है 7 है, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो गया। तो क्या है आपका, लिखोगे वी नो दैट, क्या है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो देयरफॉर a17 इज इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो a17 इज इक्वल टू कितना a प्लस 16d, ये आपका 1 आ गया। लिखोगे सिमिलरली ए कितना दिया है 10th, a10th इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, ये आपका 2 लिखोगे। फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन वी गेट, क्या है ये जो है a17 माइनस a10 कितना ज़्यादा है 7 है, तो a17 का वैल्यू रखो तो लिखोगे a प्लस 16d
ये तो इधर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है क्योंकि ये 10 है, ये प्लस 9d है, तो प्लस माइनस आने से इसके बाद माइनस आया तो इसको ब्रैकेट में रखो, क्या लिखोगे, a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसके पहले प्लस है तो साइन कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो a प्लस 16d, और इसके माइनस है तो इसका साइन प्लस है तो माइनस से, इसका प्लस है तो माइनस 9d इज इक्वल टू 7। तो a कैंसिल हुआ, अब क्या बचेगा, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। तो इस 16d में से 9d का सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा, 7d इज इक्वल टू 7, देयरफॉर d इज इक्वल टू 7/7, तो 7 1 जा, देयरफॉर d इज इक्वल टू 1। देयरफॉर क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1, दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों, इस तरह से ये 17 का क्या है, a प्लस 16d, एक कम हो जाता है, और ये 10 का होता है a प्लस 9d, और कह रहा है कि जो 17 टर्म्स है वह 10 टर्म से कितना ज़्यादा एक्सीड है, 7। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन से इसका वैल्यू रखो, माइनस के बाद में इसको ब्रैकेट में रखो, ब्रैकेट को ओपन करो, a कैंसिल हुआ, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7d इज इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू 7/7, तो 7 1 जा 7, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1, दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, व्हिच टर्म ऑफ द AP दिया 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म्स। क्या दिया है सोल्यूशन में, फॉर दिस AP गिवन दैट a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इक्वल टू 12, तो जगह लेट एन टर्म ऑफ दिस AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म्स। तो लिखेंगे वी नो दैट, क्या, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या करोगे, फिर n इज इक्वल टू क्या आएगा, a का वैल्यू कितना है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 12, देयरफॉर 3 प्लस 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 12n माइनस 9 इज इक्वल टू an, तो इक्वल टू नंबर 1 हो गया। आल्सो a 54 इक्वल टू a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आएगा, ये a का वैल्यू है 3 प्लस ये आएगा 53 इंटू, अब क्या हो जाएगा 12 आएगा, 3 प्लस 53 में 12 का 636 आया, 53 में 12 का मल्टीप्लाई किया आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 639, तो a 54 लिखोगे, फ्रॉम, इसको आप 2 लिख सकते हो, फ्रॉम गिवन कंडीशन वी गेट, क्या है, दोनों में डिफरेंस, यानी an माइनस a 54 इज इक्वल टू 132। an का वैल्यू कितना है, लिखेंगे 12n माइनस 9, ब्रैकेट लिखो, माइनस a 54 का कितना हो गया, 639 इक्वल टू 132, तो 12n माइनस 9 माइनस 639 इक्वल टू 132,
तो 12n माइनस 9 9 80 को 8 3 और 4, यह आ जाएगा 648 इक्वल टू 132। 12n इक्वल टू 132 प्लस 648, देयरफॉर 12n इक्वल टू, ऐड करो 780, therefore n इक्वल टू 780 अपॉन 12 इक्वल टू कितना आ गया? तो 780 में जो आपका डिवाइड करोगे 12 से 72 65 आ जाएगा। तो n इक्वल कितना आएगा? 65। देयरफॉर n इक्वल टू कितना आया? 65 आया। क्या करोगे? देयरफॉर 65 terms will be 132 more than its 54th टर्म, दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों, इसमें करना क्या है? देखो, ये आपका AP ये दिया है, एन एट टर्म्स लिया तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, a और d का वैल्यू रखोगे तो an इक्वल टू 12n माइनस 9, इक्वेशन 1 आ जाएगा। तो फिर 54 भी टर्म निकालोगे तो 40a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, तो ये 53 आएगा। d का वैल्यू 12, a का वैल्यू 3, तो 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई करो तो 636 आएगा। ऐड करो तो 639। फ्रॉम गिवन कंडीशन में an माइनस a 54 इक्वल टू 132 है, तो an का वैल्यू रखोगे फ्रॉम 1 से और जो है a 54 फ्रॉम 2 से, तो कितना आ गया? इसको ब्रैकेट में रखा, ब्रैकेट को ओपन किया, इसको माइनस माइनस ऐड किया, जब इसको इधर ले आएंगे तो 780 आएगा। n इक्वल टू 780 अपॉन 12, तो जो कैंसिल होगा तो 65। देयरफॉर 65 terms will be 132 more than its 54th term, this equal to answer। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? 2 APS the same common difference, the difference between their hundreds term is 100, what is the difference between their 1000 term का क्या होगा? सॉल्यूशन क्या है? लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ दीज APS be A1 and A2 respectively and common difference of these APS be D, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है और उसका फर्स्ट टर्म जो है AP का जो है A1 है और सेकंड का क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। लिखेंगे फॉर फर्स्ट AP, तो क्या हो जाएगा? AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a क्या करोगे? 100 इज इक्वल टू a का क्या हो जाएगा? A1 प्लस n माइनस n का हो जाएगा 100, तो आएगा 100 माइनस 1 और d तो सेम है दोनों का, तो A100 इज इक्वल टू क्या होगा? A1 प्लस 99d। और क्या निकालोगे? इसका तो आप निकाल लो आल्सो A1000 भी निकाल लिया तो आएगा A1 प्लस क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 प्लस 999d, ये आ जाएगा A1000। ये आपका नंबर हो जाएगा। एक ले लिया और ये आपका लिया 2 लिया। सिमिलरली फॉर सेकेंड AP
क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A100 इज इक्वल टू A2 हो जाएगा प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। A100 इज इक्वल टू A2 प्लस 99 डी। ये आपका थर्ड हो गया। एंड A1000 इज इक्वल टू A2 प्लस 1000 माइनस 1 डी। तो A जो है 1000 इज इक्वल टू A2 प्लस 999 डी। ए आपका हो जाएगा फोर्थ। लिखोगे फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन वी गेट, क्या है उसके जो हंड्रेड्स जो आपका टर्म दिया तो फर्स्ट और सेकंड का, तो ए अब दिया है A1 प्लस 99 डी माइनस A2 प्लस 99 डी। कितना है टर्म, ए आपका 100 टर्म इक्वल टू 100 है, तो ये आपका 100 आ गया। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, A1 प्लस 99 डी माइनस A2 माइनस 99 डी इज इक्वल टू, ये आएगा 100। ये आपका कैंसिल हुआ, देयरफॉर A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100 आ गया। ये आपका नंबर हो गया 4 हो गया, ये आ गया 5 आ गया। और इसको चाहे फ्रॉम गिवन कंडीशन से आ गया, फ्रॉम 1 एंड 2 लिख सकते हो। यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2 से आ गया। लिखोगे फिर इसका बिटवीन दे दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, तो इसका क्या आ जाएगा, आल्सो क्या लिखोगे, इसका आपका 100 A1 प्लस 999 डी माइनस A2 प्लस 999 डी का वैल्यू निकालना होगा। तो ये आपका आएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे A1 प्लस 999 डी माइनस A2 माइनस 999 डी, ये आपका कैंसिल होगा। देयरफॉर A1 माइनस A2 और A1 माइनस A2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लिखोगे फ्रॉम 5 से हो गया, देयरफॉर डिफरेंस between their thousands terms is equal to 100, this is equal to answer। प्यारे बच्चों देख रहे हो कि क्या है कि आपका दो एपी जो है आपका दिया हुआ है, तो पहले उसका क्या है, कॉमन डिफरेंस तो सेम है लेकिन उसका फर्स्ट टर्म जो है अलग अलग है। तो फर्स्ट टर्म का जो एपी का A1 हुआ, A2 हुआ, तो और कॉमन डिफरेंस डी हुआ। तो फॉर फर्स्ट एपी के लिए क्या निकालोगे, ये तो जानते ही हो, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 डी हो जाता। तो ये 100 निकालो, ये आपका 100 का हो गया। आल्सो ये 1000 का भी निकाल लो, तो देख रहे हो A1 प्लस इसका आ जाएगा। अब सिमिलरली जो है फॉर सेकेंड एपी के लिए, तो A100 इक्वल टू यहाँ पर A की जगह पे A2 आ जाएगा प्लस 100 माइनस 1 डी आ जाएगा। ये आपका 3 हो जाएगा। 1000 का भी निकालो, लेकिन कंडीशन क्या दिया है हमारा, दिया है फर्स्ट और
थर्ड का दिया है कि ये जो आपका 100 क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 सब इक्वल 100, तो ये है माइनस ये इक्वल टू 100 फ्राम 1 एंड जो है आपका 1 एंड जो है इसका 3 दिया है, 1 एंड 3 आएगा, 1 एंड आपका 3 से आएगा, 3 1 एंड 3 से आएगा। तो ये आपका दिया 100 है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो a1 माइनस a2 इक्वल 100। अब आल्सो जो करोगे इसका वैल्यू निकाले, a1 प्लस जो आपका 1000 वाला पहले जो है AP का जो है 1000 टर्म क्या होगा और दूसरे AP का जो 1000 में का डिफरेंस करोगे तो ये डिफरेंस आएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आल्सो a1 माइनस a2 है, a1 माइनस a2 कितना हो जाएगा 100, कैसे आएगा फ्रॉम 5, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन their 1000 turn is equal to 100, this equal to आंसर। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो तुरंत आपके पास आ सके। थैंक यू। IS मिश्रा, मैथ वाले।